मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे पप्पू यादव का। उनके मित्र हैं अशोक जी। उन्होंने 2 करोड़ का लैंड क्रूजर उनको गिफ्ट किया है। वह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, गोली रॉकेट बम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसी परिस्थिति आई क्यों, यह सब हो क्यों रहा है। कौन मारना चाहता है पप्पू यादव को? वो भी कहाँ से मारना चाहता है? पाकिस्तान से। आइए इसी का विश्लेषण करेंगे, असली कारण बताऊं तो आपको जान के हैरत में पड़ जाएंगे। अब 2 करोड़ की गाड़ी आई है, बहुत खुशी की बात है। मैं इसका विरोध नहीं करता, होना चाहिए। लेकिन आखिर जब फटने लगी, इतने बहादुर थे, मुंबई चले गए थे और कितने मिनट में अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे थे? 15 मिनट में। भाई साहब मौका तो दीजिए इनको। इतने बहादुर थे कि पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भाई खत्म कर रहे थे। क्या हुआ पप्पू यादव जी? फटने लगी, अब इस पे आ गए। पत्रकार जब इनसे पूछते हैं तो कहते हैं ना ना ना, उस पर बात मत करो ना। और उधर से फोन आता है, ना ना भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ। क्या हुआ? अब गाड़ी की सुरक्षा इनको चाहिए। उसके बाद से लगातार सरकार से, भारत सरकार से Z+ सुरक्षा चाहिए इनको। समझिए, यह सब उसी का नौटंकी है। अरे कौन आपको मारेगा? बीवी बच्चे आपसे अलग हो गए, रिश्ता आपसे है नहीं, मामूली सांसद हैं आप। इतने बड़े, या कहिए कि हमको भौकाल चाहिए, भौकाल दिखाना है किसी तरह से। रोज कुछ न कुछ मुद्दा बना के मीडिया में आपको रहना है। सही ढंग से जांच कर दे सरकार ना, तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि जब जांच होने लगेगी तो आप रोज मीडिया में रहेंगे, रोज आप मीडिया में रहेंगे, रोज मीडिया में रहेंगे। जो आप चाहते हैं वह सरकार चाहती नहीं है। नहीं तो सारा आपका जितना ये जो विदेश से आ रहा है आपको धमकी ना, सब आपके अपने रचे हुए हैं। लेकिन आप अब जानते हैं आप कि मुझे मुद्दे हाइप रहना है मीडिया में, इसके लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचना है। तो कभी आप नीतीश कुमार से मिलने चले जाएंगे, कभी आपको पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान, आप पाकिस्तान जैसे सोच वालों के तो आप नेता ही हैं। आपके इर्द गिर्द तो कई ठो पाकिस्तान है, ये है, उन्हीं की तो राजनीति करते हैं। पाकिस्तान में कौन आपका दुश्मन बैठा है? अरे आपके मित्र वही तो सब कर रहे हैं भाई, जितना यह हो रहा है। अरे दिल्ली में भी वो कौन पांडे एक पकड़ा गया था, वह भी आपका परिचित है, पता करवा लीजिएगा। इनका चहेता है। मैं एक्सपोज कर रहा हूँ एक एक चीज़ गारंटी के साथ। खैर सरकार इस पर नहीं जाएगी, इनको कुछ समझती ही नहीं है। ये उनको दे दी है Y+ कि लो भाई बहुत मिमिया रहे हो, बहुत गिगिया रहे हो, तो ले लो 2-4 सिपाही, तुमको इतना ही भौकाल चाहिए। इनको बनना है लालू यादव, इनको बनना है तेजस्वी यादव से भारी यादव नेता, मुसलमान नेता। इसके लिए सारे नौटंकी रचे जा रहे हैं। ये कहो ना सीधे सीधे। अब उसको घुमा घुमा के राहुल गांधी के तरह से जलेबी बना बना के कितना रगड़ेंगे, कितना चलाएंगे। और रही बात गाड़ी की, तो आपके मित्र क्या करते हैं कि 2 करोड़ का गाड़ी भेज दिए हैं। या कहिए ना कि 25-30 करोड़ का आपका बजट होगा, बजट बिकेगा तो भैया वो बजट जिसको खरीदना है वो आपको 2 करोड़ क्या 5 करोड़ रुपया ला के दे देगा। 10 करोड़ रुपया फिर भी वो फायदे में रहेगा। तो कोई बात नहीं है, बेचिए खूब बढ़िया से।
आपका तो है, उसमें सक्षम है। एक तो 25 करोड़ आपका बजट है, उसके बाद से उसके अलावा बिहार सरकार सांसदों को अलग अलग से बजट देती है। तो वैसे भी वसूली गैंग तो आपके पास भी है। तमाम लोग पकड़े गए जिनसे रिश्ता आपका कुछ दिन पहले पता चला था कि वसूली करते हुए कुछ लोग पकड़े गए, तो पता चला कि वो पप्पू यादव के लोग थे। तो ये आपका पुराना धंधा है, पुराना बिजनेस है। तो जो खुदे उसी में दलदल में फंसा हो, यह कहिए कि हमने इतने दुश्मन बनाए हैं स्थानीय स्तर पे, कहीं उसमें से कोई न जग जाए। आपका कोई विदेशी, कोई बाहरी, कोई अंतर्राष्ट्रीय, किसी को कोई मतलब नहीं है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मारने वाले थे तो मूसे वाला जो था ना, उसके पास भी इसी तरह की सुरक्षा थी और वो चला गया। अरे हगने लैंड क्रूजर में तो जाएंगे नहीं, ग्राउंड पे आपको मंच पे जाना पड़ेगा कि नहीं। भीड़ में लोग माला पहने आएंगे ना। देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो आप अगर इनके जैसा अगर आप बोए होंगे भाई, क्यों दुश्मन बनते हैं? आपको क्या जरूरत थी यार मुंबई जाके? अब उड़ता तीर लेने की आपकी आदत है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन भौकाल नहीं, ये भौकाल दिखाने का सारा आपका षड्यंत्र खूब ढंग से लोग समझ रहे हैं। बड़े नेता, देश के लोग, कोई सुरक्षा की आपको जरूरत नहीं है, कोई आपको मारना नहीं चाहता। वैसे ही आप कटे हुए हैं जो अपने घर और अपने बच्चों से, खुद आपकी पत्नी ने आपका पूरा सब कुछ बता ही दिया, कहना ही नहीं है। तो आप भौकाल बनाने के लिए यह सब पप्पू यादव जी जानते ही हैं, सारा सब कुछ। बस इतना ही है इनका कि किसी तरह से माहौल बना के मीडिया में बने रहे, हम भी चर्चा में बने रहे। बस चर्चा में बने रहने के लिए भाई साहब सब करेंगे। बाकी जानते ही हैं, करते इतना है, लेकिन 20 ठो कैमरामैन, 20 ठो पत्रकार इनके पीछे पीछे रहते हैं। नहीं तो आप मुजफ्फरपुर याद है, गाड़ी में बैठ के किस तरह से रो रहे थे। इतना ही टेरर था तो वहां भी टेरर दिखाना चाहिए था ना। और आपका समझौता भी हो गया था, रो रो के आप तो खुद सरेंडर कर दिए थे कि भैया हमको ऐसे कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनके कुछ चमचे बेलचे हैं ट्विटर पे, शेर का जिगरा, शेर का कलेजा, शेर का। अरे भाई, वो धरती के बोझ हैं, इनका वजन देख लीजिए। शेर का कलेजा नहीं, शेर का कलेजा रहता ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट की उसको जरूरत नहीं पड़ती। मौत से इतने डरते हैं पप्पू यादव, और डरने वाले को फट्टू कहते हैं, शेर का कलेजा नहीं कहते हैं। तो यह कहिए कि बिहार के सबसे जो फट्टू नेता के रूप में अगर स्थापित हैं तो वो पप्पू यादव हैं।